नमस्कार साथियों, चुनाव संपन्न हो गया। अब सरकार किसकी बनेगी? सुबह से शाम तक वोटिंग के तौर तरीके, जो चाहे वह महिलाओं की लंबी लाइन हो या फिर युवाओं की बहुत बड़ी तादाद में पहुंचना हो वोटिंग के लिए, चाहे आदिवासी बहुल इलाकों में आदिवासियों की पहुंच और पकड़ जो अलग अलग पोलिंग बूथ पर नजर आई, वह भी इस बार हैरान करने वाली है। रिकॉर्ड टूटे वोटिंग को लेकर के। तो क्या यह रिकॉर्ड का टूटना जो है सत्ता पलट की पहली निशानी इंगित कर रही है, या फिर सत्ता को बरकरार रखने के लिए जो राहत और रियायत का जो ऐलान वर्तमान समय में जो किया गया था, उसकी जमा पूंजी क्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग लंबी लाइनों के जरिए क्या समझी जा सकती है? लेकिन उससे पहले 3-4 बहुत बड़े सवाल जो हैं, जो मध्य प्रदेश के भीतर और छत्तीसगढ़ के भीतर जो वोटिंग पैटर्न में जो मैसेज निकल करके आते हैं, और बहुत साफ है कि पहला संदेश ये है कि चुनाव को लेकर के और वोटिंग करने के लेकर के जो पिछली बार की तुलना में इस बार बहुत ज्यादा उत्साह था। दूसरा सवाल जो अगला होता है कि जो सत्ता जाएगी या फिर नहीं जाने दी जाए, इसको लेकर के मध्य प्रदेश के भीतर करीब करीब 10 जगहों से कई हिंसक बड़ी खबरें भी आई, चाहे मारपीट को लेकर के हो, चाहे अलग अलग केस भी दर्ज किए गए हैं। अगला सवाल है कि इस समय में महिलाओं की मौजूदगी ने एक सवाल खड़ा किया, क्या वाकई में जो राहत और जो सुविधा और जो पैसा, उसका ऐलान जो है जिस भी राजनीतिक दल ने, खास तौर पे भाजपा और कांग्रेस ने किया, उसके वजह से महिलाएं इस बार बहुत बड़े तादाद में वोटिंग के लिए शिरकत कर रही थी, या फिर इसकी वजह कुछ और थी? इसके बाद का जो और अगला सवाल है बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर किसी तीसरे राजनीतिक दल पर इन चुनावों के भीतर कोई स्थिति बनती नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश के भीतर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की मौजूदगी हो, या फिर छत्तीसगढ़ के भीतर जो भी कांग्रेसी ही क्यों ना, बहुत सीधे तौर पर वोटरों की मानसिकता चलती रही। और विकास शब्द का जो मतलब है वो शायद एक ही झटके में इस वोटिंग के दिन गायब नजर आया था। जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई जो तमाम राहत रियायत घोषणा पत्र के जरिए या फिर भाषणों के जरिए जो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कहा था, बताया था और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया था, वो फर्ज लोगों के मन में रेंग रहा था। शायद इसलिए विकास तो मध्य प्रदेश के भीतर इसलिए भी रुक जाता है, जो मुख्यमंत्री है वहां जो कोई आज से नहीं है, बीते 18 सालों से है। छत्तीसगढ़ के भीतर का जो सवाल है, इस बार भाजपा के किसी चेहरे के ना होने को लेकर के यह स्थिति परिस्थिति जो मध्य प्रदेश के भीतर भी है, तो आखिर के जो अंतिम सवाल जो होते हैं, क्या वाकई में पीएम मोदी की गारंटी ने काम किया, या फिर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नहीं, रमन सिंह का चेहरा नहीं, चेहरा एक ही व्यक्ति का, वह पीएम मोदी का चेहरा, और उसकी वजह लोकसभा चुनाव और राज्यों के चुनाव के भीतर करीब करीब 10% वोटों का ज्यादा वोट अगर लोकसभा में अगर मोदी चेहरे के आसे आ जाना, तो फिर मोदी गारंटी को काम करना चाहिए। और दूसरे तरफ आप देखिएगा तो 18 सालों से एक ही सत्ता मध्य प्रदेश के भीतर में है, और छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल जो राजनीतिक प्रयोग की किसान और पशुधन तक जोड़ करके कर रहे थे, वो भी कई सवाल के जन्म दिए। लेकिन सवाल होता है, टकराव की परिस्थिति ने मध्य प्रदेश के वोटिंग के दिन जो बातें निकल करके बाहर आई, उसमें सत्ता की आवाजाही के भीतर कितनी ऐसी सीटें हैं जो भाजपा के लिए कमजोर है, जो नजर इस वोटिंग के भीतर नजर आया। कितनी सीटें कांग्रेस के लिए कमजोर है जो नजर आई। ग्रामीण इलाकों के भीतर जबरदस्त वोटिंग का होना और भोपाल और इंदौर शहर में वोटिंग कम हो जाना, यह संदेश क्या भाजपा के शहरी मतदाताओं के लिए और उनके अपने वोटरों के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है? यह सारे सवाल जो है, तो जरा देखते हैं आज जो 17 तारीख की तमाम परिस्थितियों को परखा जाए, जिसमें शुरुआत को इस बात को लेकर मध्य प्रदेश के भीतर छतरपुर के भीतर भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर हत्या का केस दर्ज कर दिया गया, क्योंकि उनके जरिए जो एक हत्या का जो आरोप लग रहा और प्रत्याशी समेत 20 और लोगों पे लगाया गया, वह कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम सिंह के ड्राइवर को लेकर के, जिसको कुचल दिया गया था। तो भाजपा के प्रत्याशी अरविंद बहेरिया के ऊपर और 18 और अन्य लोगों पर एक केस दर्ज कर दिया गया। मुरैना के देमनी के भीतर जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर फायरिंग हो गई। एक
मतदान केंद्र पर इंदौर नंबर 4 पर कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता हाथापाई और मारपीट के ऊपर उतारे हो गए। हरदा के भीतर पोलिंग बूथ पर करंट आया, एक युवक की बूथ के ऊपर करंट आया, एक युवक की मौत हो गई। लोगों में आक्रोश चरम पे आ गई। उज्जैन और खरगोन के इलाके में एक एक वोटरों को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन इंदौर के महू के भीतर भाजपा के काफिले ने कांग्रेस के ऊपर तलवार से हमला कर दिया। यह हिंसक घटना महू के इलाके में हुआ। ग्वालियरपुर में भी जबरदस्त हिंसा हुई। भिंड के महगांव के भीतर भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला के ऊपर पथराव हुआ। उनके गार्ड ने बंदूक भी निकाली और गोली भी चला दी। राजगढ़ के बराबरा क्षेत्र में बादलपुर गांव में भाजपा के जिला महामंत्री के जो अमित शर्मा थे, उनके ऊपर हमला किया गया। देवास के इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने तो बहुत सीधे आरोप लगाया कि भाजपा बूथ कैप्चरिंग कर रही है। हिंसा की जो परिस्थितियों ने एक मैसेज संदेश बहुत साफ दिया कि सत्ता के भीतर जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को लग रहा है या कि ये दोनों सत्ता में आ रहे हैं, यानी एक तरफा मामला नहीं है। ये हिंसक परिस्थिति जिन 10 जगहों का जिक्र कर रहे हैं, उन 10 जगहों पे कम से कम यह नजर आया। अगला सवाल जो उठता है कि मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की सरकार बनेगी या फिर भाजपा वहां पे आ जाएगी। यहां पर शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया जा सकता क्योंकि वह चेहरा नहीं थे, लेकिन एक संदेश उसके भीतर यह था कि अगर शिवराज सिंह चौहान अगर होते चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश के भीतर में, तो फिर जिस तरीके से दिल्ली ने सोचा था कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, वह कम से कम और पॉजिटिव हो जाती। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ भाजपा के मैदान में आने पर परसेंटेज जो वोट के अगर हो सकते थे वो और बढ़ सकते थे। यह नजर अलग अलग जगहों पर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में रख करके ही भाजपा का पूरा जो मैसेज जो आता था वो सारे वोटर कर रहे थे। यहाँ पे जो सारे वोटर जो मध्य प्रदेश के अंदर जो जिक्र होता है 2013-14 में जो 44%, 2018 के अंदर 41% वोट, लेकिन 2019 में वो 58% भाजपा के पक्ष में वोट चले जाते हैं। कांग्रेस 36 से 40%, 41% के भीतर घूमती रहती है, लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्य का चुनाव हो। यानी फिर शायद यहां पर यह भी सोच सकते हैं कि मोदी का चेहरा भाजपा ने अपने सोच समझ के साथ सामने लाया, लेकिन पूरे चुनाव के समय में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर पीएम मोदी का चेहरे का जिक्र और मोदी गारंटी का जिक्र नहीं था। गाहे बगाहे शिवराज सिंह चौहान का जिक्र था, उनके अपने मंत्रियों का जिक्र था, उनके कैडर का जिक्र था, कहीं आरएसएस का भी जिक्र था, लेकिन पीएम मोदी का जिक्र नहीं था। यह शायद दूसरा झटका जो है भाजपा के लिए कि जिस गारंटी के साथ वह उतरे वह उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है। एक चीज आप समझ लीजिए कि जो सुरक्षित सीटें थी दलितों को लेकर के, वहां पर करीब करीब 35 सीटें हैं, जो आदिवासियों को लेकर के वो 47 सीटें हैं। यानी सुरक्षित सीटों का पैमाना जो है इतना बड़ा था कि करीब करीब 82 सीटों पर जाता है। वो इन 82 सीटों के ऊपर कौन काबिज होगा, और उसमें शेड्यूल कास्ट यानी दलितों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में रहती है, आदिवासी भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ये शहरी इलाकों में नहीं के बराबर ही होते हैं। उन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, तो क्या यह सत्ता बदलाव की एक नई लहर है? अगर ऐसा लहर का मतलब यह भी है कि एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, क्या बड़े अंतर का मतलब यह होता कि वाकई 25 से 30 सीटें गवाई जा रही है? हमको ये लगता है कि एक लिस्ट, एक पूरे फहरिस्त आपको पढ़ना चाहिए, जिसको आप उसमें आप समझिएगा कि कौन कौन से इलाके हैं जिसको लेकर के भाजपा के लिए इस वक्त संकट है। जो 25 से 30 सीटों का जो हम बात कर रहे हैं, उसमें कोलारस की सीट, पीना जो सुरक्षित सीट है वह सीट, टीकमगढ़ की सीट है, चांदला जो छतरपुर की सीट है वह सीट होती है, विजयपुर जो शिवपुर की सीट है वह सीट है, रतलाम की सीट जारवा सीट, और इंदौर के भीतर भी 3 नंबर और 5 नंबर यह भी संकट के भीतर है। यह जानते समझते हुए भी कि विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय को दिल्ली से भेजा गया कि जाइए इंदौर को पुख्ता कीजिए, मजबूत कीजिए। ये दोनों सीटें पिछली बार भाजपा ने जीता था, लेकिन इस बार क्या वहां पर भी संकट है, और ये संकट बहुत बड़ा है क्या? यह सवाल का जवाब अब तमाम भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से भी लेंगे जो कि दिल्ली से चल करके आए थे, लेकिन इससे बागधार की सीट, अगार मालवा में अगार की सीट जो सुरक्षित सीट है वह सीट है। जबलपुर के भीतर सिरोहा सीट जो कि आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है। टिमरानी की सीट जो बैकुल में आती है वह भी आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है, और सारकपुर की ऐसी सीट है जो राजगढ़ के भीतर आते हैं। इसके अलावा सतना की 3 सीटें अमरपाटम, मैहर और नागौर,
ये रीवा की प्योनवर और रीवा की ही देवतालाब, सिंगरौली की सीट, दोहानी की सीट जो सीधी में आती है, जैतपुर की आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट जो शहडोल के भीतर आती है, बांधवगढ़ सुरक्षित सीट जो उमरिया की है वह दायरे में पड़ती है। यह सीटों का नाम इसलिए भी आपके सामने ले रहे हैं, यहाँ पे भाजपा के लिए संकट होती है कि वो पिछली बार वहां जीती थी। इस बार इन इलाकों के भीतर जो है एक नई परिस्थिति नजर आई जहां पर यह सीट भाजपा खो सकती है, लेकिन सवाल इसके दूसरे तरफ भी खड़ा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस सीटों पर कमजोर नहीं है, कांग्रेस भी 10 से 15 सीटों पर बहुत कमजोर है। उसमें तो ग्वालियर साउथ तक की सीट पड़ती है, उसमें छतरपुर की सीट होती है, उसमें दामों की सीट होती है, उसमें गुन्नौर की सीट होती है, उसमें जबलपुर साउथ की सीट होती है, उसमें खांडवा के मंदाता की सीट होती है, उसमें बायोवारा की भी सीट पड़ती है जो राजगढ़ के इलाके में पड़ती है, गढ़वानी के राजपुर, और जो आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित सीट है वह भी पड़ती है। तो तराना भी वहां पर पड़ती है, घोबासोर भी आती है, मुंगो अली जो अशोकनगर का इलाका पड़ता है, चंदेली जो अशोकनगर का है, यह सीटें भी पड़ती है। तो क्या ऐसा है कि जिन सीटों पर कांग्रेस गंवा रही है वो भाजपा के पास आ जाएगी, जो भाजपा गंवा रही है वो कांग्रेस के पास आ जाएगी? इसका मार्जिन कितना है, इसका फेरबदल, इसका अंतर कितना है? दरअसल ये उल्टा पड़ रहा है। जहां सीट कांग्रेस गंवा रही है वो 40% के दायरे में आता है, बीजेपी जहां सीट गंवा रही है वो 60% के दायरे में आते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला संदेश ये निकलता है कि क्या करीब करीब 25 सीटें जो है असर जो है भाजपा को पड़ेगा उस हेल्थ सर्विस के ऊपर जो पिछले चुनाव के भीतर जीत करके आ गई थी, या करीब करीब 10-12 सीटों का असर पड़ करके नई 25 सीटों पर जीतने की स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी? यह भी हो सकता है। जिन जगहों का जिक्र आपसे लगातार हम किए हैं, अब जरा आप सोचिए कि इस बात का जिक्र आपके साथ कर रहे हैं कि जो वीवीआईपी के इलाके होते हैं, जैसे मंथनी में शिवराज सिंह चौहान, जाहिर है कि वो जीत जाएंगे। विक्रम वहां तरह कोई मतलब नहीं, वहां से जो खड़ा थे देवनी के भीतर। ये सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है कि क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर उतरे थे और पिछले बार उनके भाई जो है इस जगह पे थे, और सवाल था कि वो लगातार अपने इलाके में कह रहे थे कि देखिए इस सीट के ऊपर जीतने का मतलब होता है कि यह है कि वह अपने तौर पर सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन देवनी के भीतर अब सवाल यह उठता है कि जो लखनऊ में खासतौर पर जो भार सौंपा गया था नरेंद्र सिंह तोमर को, उसमें करीब करीब लगता है कि जो जानकारी निकल के आती है कि जो वहां पर जो 3 का जिक्र जो हम आपके साथ कर रहे हैं, तीनों का बात जो बताते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो मुरैना के इलाके में पहुंचे थे। ये 6 सीट वहां के 6 पिछले बार कांग्रेस जीती थी, वहां से देवनी भी जीत गई थी, अंबा भी जीती थी, मुरैना भी जीती थी। नरेंद्र सिंह तोमर के भाई ने बल्कि बेटे लगातार वहां ये कह रहे थे वह जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, और यही बात अपने तौर पर प्रहलाद पटेल के भाई भी कह रहे थे। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे थे और नरसिंहपुर में उनके भाई भी पिछली बार चुनाव हार गए थे। उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे और उनकी जगह पे प्रहलाद पटेल इस बार पहुंचे थे, और जिनके भाई हारे थे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं जो मांडला के निवास से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 3 नेताओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक नरेंद्र सिंह तोमर जो दिल्ली से आए, प्रहलाद पटेल जो दिल्ली से आए, फग्गन सिंह कुलस्ते जो दिल्ली से आए, और चौथा नाम कैलाश विजयवर्गीय का था जो दिल्ली से आए। इन चारों नेताओं के जरिए राजनीति साधने की कोशिश, शायद डबल इंजन की बात करें या फिर पीएम मोदी का चेहरा हो या फिर मोदी गारंटी का नारा हो, इन बातों के जरिए जिक्र किया जा रहा है कि लेकिन जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि विजयवर्गीय इंदौर के भीतर, क्या पिछली बार 5 सीटें इंदौर की जीती थी भाजपा ने 9 में से, इंदौर 2, 3, 4, 5 और बटरम नगर से। इस बार जो है इन 5 में से करीब 2 सीटों पर भी अगर खतरा है तो इसका साफ मतलब है विजयवर्गीय का सिक्का नहीं चला क्या? यह सवाल होता है। मुरैना के भीतर नरेंद्र सिंह का तोमर का होना, देवनी के भीतर भी हिंसक घटनाओं का होना, इस बीच में उसके बेटे का एक ऑडियो टेप आया, और मुरैना के 6 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक भविष्य भी इस बार दांव पे लग गया इस चुनाव के भीतर? क्योंकि देवनी में भी अगर वो नहीं जीतते हैं, बाकी जगहों पर स्थिति कांग्रेस की मजबूत अगर है, तो मुरैना है, वो मुंबई सबलगढ़ है, वो जौरा है, वो फिर संभावली का इलाका पड़ता है। तो क्या यह मुश्किल हालात राजनीतिक तौर पर ये संकट है नरेंद्र सिंह तोमर के लिए, या फिर उस नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रहलाद पटेल, फिर नरसिंहपुर भीतर गोटे गांव, तेंदुखेरा और कदरवारा, यहाँ पर कांग्रेस जीती थी, नरसिंहपुर सिर्फ भाजपा जीती थी और प्रहलाद पटेल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर उनके जिम्मे था कि नरसिंहपुर का जो इलाका है पूरा, जहां पर वो खुद बेहतरीन दाल होती है, वहां पे अरहर की जो दाल होती है
उसकी खुशबू जो पूरे इलाके में होती है, जब दिल्ली से अब चल करके आए वह खुशबू यहाँ पर नहीं दिखाई दी। राजनीतिक तौर पर प्रहलाद पटेल की मौजूदगी जो है, उनके भाई ने पिछले बार चुनाव जीत करके कहा था कि इस बार यह जीतेंगे तो यह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यह दाव जो है बाकी 3 जगहों पर नहीं चला, जो नरसिंहपुर के दायरे में बाकी 3 विधानसभा सीटों पर फग्गन सिंह कुलस्ते कहीं निवास से हार ना जाए, यह भी एक स्थिति बनती है। और इसका जिक्र इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बार जो है जब उनके भाई राम प्यारे कुलस्ते थे, वो पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे थे लगातार, लेकिन 2018 में वो हार गए थे, करीब करीब 28,000 वोटरों से हारे थे। इस बार बिछिया के भीतर और मांडला के भीतर महत्वपूर्ण ये बात है कि मांडला जो सुरक्षित सीट है वहां पिछले बार भाजपा जीती थी, लेकिन आदिवासियों के बीच जो एक नई लकीरें निकल करके आई, उसमें आदिवासी भी बहुत खुद को इस रूप में संगठित कर रहे थे कि नजर आना चाहिए कि वह किसके साथ खड़े हैं। यानी वोटिंग पैटर्न जो है आदिवासियों के भीतर जो है बढ़ता हुआ नजर इस बार बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 2 सीट आप जीत जाइए 1 सीट इसको दे देंगे, ऐसा नहीं है। वह एक साथ एक मुश्त आगे चल रहे हैं, यह बहुत खुले तौर पर इस बार नजर आ रहा था। अब मध्य प्रदेश का जो एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल है, इस पे जरा सोचने वाली बात है कि जो भाजपा के पिछली बार जो प्रभाव था वो बघेलखंड के 22 सीट थी, बुंदेलखंड के 26 सीटें थी, भोपाल की 25 सीट थी और नंदापुर की 11 सीट थी। यानी सबको मिला दीजिएगा तो 84 सीटों में से भाजपा 57 यानी 57 सीटें जीती थी। इस बार सबसे बड़ा झटका भाजपा को अगर कहीं लगेगा, अगर लग गया तो फिर वो भोपाल है। पिछले बार भोपाल विजन से उसने 25 में से 17 सीटें जीत गई थी, इस बार यह घट करके हो सकता है तो 10 या फिर 12 सीटों पर आ जाए, यानी 5-6 सीटों का जो झटका जो है इस बार भोपाल में ही लग सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पे हुआ, कांग्रेस महाकौशल के भीतर मालवा में, निवार में और ग्रिड में, इन जगहों पर उनकी मौजूदगी थी। करीब 4 रीजन का जो हम नाम आपके साथ ले रहे हैं, इसमें 146 सीटें पड़ती है। 146 सीटें में से 90 सीटें कांग्रेस जीती थी। यहाँ की 7 सीटें जो है कांग्रेस के लिए नाजुक है और वहां उसके लिए जो है भोपाल में ही करीब करीब 5-6 सीटें और बाकी जगहों पर ले लीजिएगा तो करीब 8 सीट, और ये नाजुक परिस्थिति भाजपा के लिए जहां पर वो मौजूद थे। जो ग्रिड का इलाका है ये थोड़ा समझने वाली बात है, जो पिछले बार भी यहाँ पर कांग्रेस की जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। भिंड का इलाका, ग्वालियर का इलाका, मुरैना का इलाका, शिवपुर का इलाका, शिवपुरी का इलाका, ऐसा वहां पर न हो कि इस इलाके के भीतर भाजपा का सुपरा ही इस बार साफ हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि इस बार खास तौर पर मालवा के भीतर वह बहुत बड़ा झटका उसको लगे। पिछले बार 50 में से 24 सीटें उसने जीत ली थी, इस बार यहां पर भी 4 सीटों पर और खतरा मंडरा रहा। यह परिस्थितियां जो है 3 संदेश को खोलती है। जो पहला, भोपाल के भीतर खेल उल्टा हो जा सकता है भाजपा के लिए। जो बिंद का इलाका पड़ता है वह भी वोट बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट होने की परिस्थिति है, जो इस बिंद पर भाजपा की कब्जा रहा है। कांग्रेस की परिस्थिति है कि महाकौशल के जो इलाके हैं उसमें कमलनाथ का प्रभाव इस बार और बढ़ेगा, क्योंकि वहां अपने बूते वह लगातार आगे बढ़ रहे थे। यह जो महाराष्ट्र से जो सटा हुआ इलाका पड़ता है और यहाँ से जो छिंदवाड़ा जो भी इसी इलाके के भीतर पड़ता है, जो महाकौशल का इलाका पड़ता है, वहां पर अगर सुपरा साहब भाजपा का खूब पूरे तौर पे होता अगर है तो फिर यह और बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी के लिए। तो मध्य प्रदेश के भीतर की खेल जो क्या इस बार उलट सकती है, यह एक वर्तमान समय की परिस्थिति बहुत साफ तौर पर यह नया संदेश कन्वे कर रहा है। जो वोटिंग जिस रूप में किया है, वहीं दूसरी तरफ आप नजर दीजिएगा, अगर छत्तीसगढ़ के भीतर देखिएगा तो वहां पर आपको नजर आएगी कि वोट के भीतर वो पीएम मोदी का चेहरा रहना चाहिए था या फिर नहीं रहना चाहिए था। ये लोकसभा चुनाव में वह 20% का उछाल देता है, लेकिन सवाल है राज्य में क्या सवाल है कि ये होगा, यहाँ पर मुश्किल है। पीएम मोदी का चेहरे का आश्रय जो है छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को जोड़ ही नहीं पाए। इसीलिए जो बहुत बड़ी जीत जो पिछले बार कांग्रेस ने हासिल किया था, 90 में से 65 सीटें पहले पर जो आकर के खड़ी हुई थी कांग्रेस, क्या इस बार उसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं तो तोड़ देंगे? यह बहुत बड़ी सवाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा का आंकड़ा कम हो जाएगा। इस बार जो है जो छत्तीसगढ़ के भीतर जो है अजित जोगी की जो पार्टी थी उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और यह खतरा इस रूप में भी आप समझ लीजिए कि 2013 में अगर एक एनालिसिस आप कीजिएगा तो भाजपा का 39% वोट मिलता है पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको 32 मिलते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दायरे में उसको 52% वोट मिल जाते हैं।
और कांग्रेस को 40% होते हैं, लेकिन कांग्रेस 40 से 42% के भीतर उसके परमानेंट वोट है। लेकिन पहला यहाँ पे संदेश जाता है, अगर पहली बार जो है राज्य के भीतर अगर किसी भाजपा के बिना चुनाव अगर चुनाव लड़े किसी चेहरे का, मोदी का चेहरा, मोदी के साथ संवाद लोगों का और इस रूप में भी नहीं हो पाया जहां राज्य की गद्दी कौन संभालेगा, तो यह जो आंकड़ा है, जो पीएम मोदी चेहरे के आश्रय जो आंकड़ा था वह कहीं 32 से 35% पर कहीं अटके और 10% की ज्यादा रफ्तार के साथ कांग्रेस तो आगे कहीं नहीं बढ़ जाएगी। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर पिछले बार के ट्रेंड के हिसाब से ही आगे चलती नजर आ रही है, यानी उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि जैसे पाटन के भीतर भूपेश बघेल के साथ के सामने जो उनके अपने भतीजे जो हैं विजय बघेल खड़े हुए, जहां पर बैतूल की एमपी है, लेकिन इसका असर जो है बघेल की लोकप्रियता और इस इलाके में बघेल की पहचान जो है इस रूप में है जहां पर वह आंच नहीं आ सकते। अंबिकापुर के अंदर टेप सिंह देव का होना, राजेश अग्रवाल का सामने होना, यहाँ पर भी सिंह देव के अनुकूल की परिस्थिति है। लौरमी के इलाके में अगर जाइएगा थानेदार साहू है, वहां पे सामने अरुण साहू है, और अरुण साहू आज लगातार यह कह रहे थे कि उनके साथ जो है कांग्रेस के कैंडिडेट लगातार जो ओबीसी समाज से जो आते हैं, और 2018 के भीतर जब वहां से जब योगी के जब कैंडिडेट जब थे धर्मजीत सिंह जीते थे, वो धर्मजीत सिंह, तो वो बीजेपी ज्वाइन किए, तो उनको आज दूसरी जगह भेजा गया। अरुण साहू के लिए स्थिति नाजुक पर है इस बार दिखती है। इसके बावजूद भी कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के वहां के कोटा के भीतर जो योगी जोगी की पत्नी रेणु जोगी, वह मध्य प्रदेश कैंडिडेट के तौर पर, यानी वो प्रबल प्रताप सिंह देव जो है वहां पर कांग्रेस सामने फर्स्ट टाइम खड़ा होने वाले अटल श्रीवास्तव है, वहां पर स्थिति मजबूत है, ये भी नजर आ रही है साफ तौर पे। लेकिन इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के भीतर अगर 3-4 और क्षेत्र को अगर आप समझिएगा, यानी रायपुर के भीतर की बात अगर करें, रायपुर में रायपुर बलौदा बाजार है, धनतरी है, गरियाबंद है, महासमुंद है, वहां पर बलौदा बाजार जो है जहां पर जेसीसी यानी जोगी की जो कांग्रेस जीती थी, वह वहां पर इस बार हार रही है।